हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस धार्मिक स्थान की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो अयोध्या के दशरथ भवन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, दशरथ भवन अयोध्या के रामकोट बाजार क्षेत्र में अमावा भवन के समीप ही स्थित है। ये पूर्णतः एक धार्मिक स्थान है जो अयोध्या के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। दशरथ महल का नाम भगवान श्री राम के पूज्य पिताश्री और अयोध्या के महान शासक रहे महाराज दशरथ के नाम पर पड़ा है। ऐसा मत है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर दशरथ महल का निर्माण करवाया गया है वहीं पर त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपना महल बनवाया था। इस महल के बीचों बीच एक आंगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम अपने तीनों छोटे भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बचपन में खेला करते थे। दिव्य, सुंदर और कई रंगों से सुसज्जित महल है। राम राम सब कहे दशरथ ना कहे कोई, जो दशरथ का नाम लियो वही हर दुख सुख में खोय। दशरथ जी के राजमहल है, राज चला है, राज दरबार है, राज सभा लगे हैं। यहीं से बन गए हैं, वन से आपस आए हैं, शादी करके आए हैं, बाल रूप में हैं। ऐसे चारों भाई चारों महारानी हैं। ये बाल रूप में है, चारों भाई चारों महारानी। सीता है, उर्मिला है, मांडवी है, सुकृति माता है, चारों माता है, चारों भाई हैं। ये बाल रूप में है। वो राजा राम है, राज चला है, राज दरबार है। वो बनवासी राम जी वन से आपस आए हैं ना, तो काला रूप में दिख रहा है, बनवासी राम जी है। ये दूल्हा सरकार है, गोरा है, वहाँ जनकपुर से धनुष तोड़ के शादी करके आए हैं, तो गोरा है। भक्तों, दशरथ महल में प्रवेश करने के लिए एक सुंदर, रंगीन, विशाल प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार इतना मनमोहक और आकर्षक है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मुख्य प्रवेश द्वार के निकट संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही दिव्य तथा जीवंत लगती है। भक्तों, दशरथ भवन के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर एक खुला स्थान है और उसके बाद एक अत्यंत ही खूबसूरत प्रांगण है। इस प्रांगण में भगवान श्री राम, माता सीता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, दशरथ भवन में साधु संतों के अनवरत भजन कीर्तन और तुलसीदास कृत रामायण का वाद्य यंत्रों के साथ संगीतमय पाठ किया जाता है। रामायण का सस्वर पाठ यहाँ के वातावरण को संगीतमय और भक्तिमय बना देता है। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन में यात्रियों और पर्यटकों के दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक है। आप इस समय अवधि में कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। बता दें, दशरथ भवन में यात्रियों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। भक्तों, दशरथ भवन में श्री राम नवमी जन्मोत्सव, श्री राम विवाह, कार्तिक मेला और श्रावण मेला के उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। ये उत्सव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इन अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं और भगवान का दर्शन पूजन कर आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हम लोग आइल बानी यहाँ दर्शन करे खातिर अयोध्या, अपने रामलला के दर्शन खातिर। रामलला के दर्शन लेवे से पहले हम हनुमानगढ़ी से आज्ञा लेके दर्शन करके हनुमान जी से फिर हम अयोध्या घूमत बानी, दर्शन करत बानी। रामलला के दर्शन लेला के बाद हमने के पता चलल कि दशरथ भवन का भी बहुत महत्व बा। यहाँ अला के बाद पता चलल कि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और शांतिमय है, आनंदमय है। तो सभी से विनती बा कि एक बार अयोध्या आई तो पूरा अयोध्या का भ्रमण करी और देखी यहाँ का अद्भुत है, आपको को आनंद मिली और आने वाले पीढ़ी के भी बताएं कि भगवान का आवा, भगवान के कहाँ से आवा। भक्तों, श्री राम नगरी अयोध्या और यहाँ बहने वाली राम प्रिया सरयू एक दूसरे की संपूरक हैं। अर्थात अयोध्या की चर्चा सरयू के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि धराधाम में सरयू का अवतरण
अयोध्या के लिए ही हुआ है। भक्तों, पुराणों के अनुसार सरयू की महिमा भागीरथी गंगा से अधिक है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है तथा सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में शंखासुर नाम का एक पराक्रमी दैत्य हुआ, जो वेदों को चुराकर समुद्र में छुप गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वेद देवताओं को सौंप दिए तो देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों से हर्ष के कारण प्रेमाश्रु झरने लगे। उन प्रेमाश्रुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में संग्रहित कर लिया। कालांतर वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगर की स्थापना की और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अश्वमेध यज्ञ करवाने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वशिष्ठ ने वैवस्वत मनु को मानसरोवर में संग्रहित भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करने की आज्ञा दी। तब वैवस्वत मनु ने भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा में बाण अर्थात शर चढ़ाकर मानसरोवर में प्रहार कर दिया। उस बाण यानी शर के प्रहार से जिस नदी का प्रादुर्भाव हुआ उसे शरयू नदी की संज्ञा दी गई। भक्तों, दशरथ भवन में आरती से पहले भगवान के श्रृंगार हेतु गर्भगृह का पट बंद कर दिया जाता है। श्रृंगार के बाद शंख ध्वनि के साथ पट खुलता है और भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ होती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर भक्तगण नाचने लगते हैं। आरती के दर्शन के लिए उपस्थित भक्तों में होड़ सी मच जाती है। भक्तों, यदि आपको अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप दशरथ भवन की आरती का दर्शन अवश्य करें। भक्तों, यहाँ की आरती आपका मन मुग्ध कर देगी। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है। तब शरणागति मंत्रोच्चार के साथ सभी भक्तगण भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन परिसर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के उद्देश्य से एक यात्री निवास बनाया गया है। इस यात्री निवास में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए उत्तम और अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। भक्तों, अयोध्या के दशरथ भवन में दानदाताओं की सुविधा हेतु एक भेंट पात्र स्थापित है। दशरथ भवन आने वाले श्रद्धालु, भक्त, यात्री तथा पर्यटक भेंट पात्र में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भेंट समर्पित करते हैं। भक्तों, अगर आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा पर जा रहे हैं तो बता दें कि अयोध्या में दशरथ भवन के अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि, मणिराम छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, सियाराम किला, लक्ष्मण किला, अशर्फी भवन, उत्तर तोताद्री मठ, गोकुल भवन, विजय राघव मंदिर, राम हर्षण कुंज, मंत्रार्थ मंडपम, तिवारी जी का मंदिर, सनकादिक आश्रम, वेद मंदिर, भगवान रामचरितमानस भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, राजा मंदिर, बिरला मंदिर, गुलाब बाड़ी, राम कथा पार्क जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं जिनकी यात्रा से आपका मन मयूर भक्ति भाव से नाचने लगेगा। भक्तों, अगर आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या दशरथ भवन दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी इच्छा, सुविधा और बजट का ध्यान रखते हुए ठहर सकते हैं। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है।
अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अयोध्या के दशरथ भवन की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डे से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। इन सभी शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो अयोध्या का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, जहां से अयोध्या नगर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन लखनऊ से 128 किलोमीटर, गोरखपुर से 171 किलोमीटर, प्रयागराज से 157 किलोमीटर एवं वाराणसी से 196 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से अयोध्या जाने के लिए आपको टैक्सी व बस की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थान से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। अयोध्या लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर, वाराणसी से 200 किलोमीटर, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, गोरखपुर से 140 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 636 किलोमीटर दूर है। लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर से अयोध्या के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी आप अयोध्या के दशरथ भवन पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के दशरथ भवन जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।